साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डीके राज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक कहानी के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। दोस्तों, हम सभी बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे खरगोश और कछुए की कहानी। हम सभी को पता है कि कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। क्या कभी यह जानने की आपने कोशिश किया कि खरगोश इतना तेज दौड़ने वाला, अगर वो जब हार जाता है तो उसको कैसा लगा होगा, कैसा फील किया होगा उसके अंदर। दोस्तों, जब कछुआ जीतता है और खरगोश हार जाता है, उसकी बाद की कहानी बहुत सारे लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उस कहानी को मैं पूरा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है तो खरगोश फिर उसके पास आता है और बोलता है कि दोस्त, ये तो फ्लूक में जीत लिया तुमने। अगर मैं नहीं सोया होता तो शायद तुम जीत नहीं सकते थे। तो कछुआ यानी कि जीता हुआ था, बहुत एक्साइटेड था। तो कछुआ कहता है कि ठीक है, फिर से एक बार रेस लग जाए। खरगोश कहता है ठीक है दोस्त, फिर से रेस लगेगा, और इस बार जो रेस लगेगा वो डेस्टिनेशन जो होगा वो कहीं और होगा। रेस लगती है, टाइमिंग चालू होता है, और उस समय तो खरगोश सो गया था और इस समय फुल एक्टिव खरगोश रहता है। और कछुआ चूंकि जीता हुआ रहता है तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मैं तो जीता हूं, और जीते हुए व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो रेस चालू हुआ, और इस बार जो खरगोश है वो कहता है कि ठीक है, रेस जो है चालू करते हैं दोस्त, दोनों आदमी मिलकर। होता क्या है कि कछुआ कहता है कि इस बार का जो रेस होगा वो नदी के उस पार होगा। ठीक है, तो रेस चालू होता है और खरगोश बहुत स्पीड में जाकर और नदी के जो पहले होता है वहां पे जाकर रुक जाता है, क्योंकि नदी उस पार वो जा नहीं सकता है, क्योंकि पहले पहुंच चुका होता है वो। और कछुआ धीरे धीरे आता है और वो क्या करता है कि पानी में तैरकर नदी उस पार चला जाता है और कहता है दोस्त को कि आई एम हियर, मैं जीत गया। फिर खरगोश सोचता है कि मैं फिर भी हार गया, मैं इतना तेज दौड़ने वाला, मैं पहले पहुंच गया। तो कछुआ फिर आता है और खरगोश कहता है कि दोस्त, ये हार जीत की कहानी कब तक चलती रहेगी? क्यों ना कोई ऐसा हम काम करें कि हम दोनों इस रेस में जीते। अब कहीं ना कहीं अगर रेस लगती है तब कोई एक हारता है तभी कोई एक जीतेगा। तो खरगोश कहता है कछुए के दोस्त, नदी उस पार ही जाने का रहेगा इस बार का रेस, लेकिन इस बार का जो रेस होगा वो कुछ अलग होगा। कछुआ कहता है बताइए कैसे? तो खरगोश कहता है कि देखो दोस्त, मैं फास्ट दौड़ता हूं, जहां से स्टार्टिंग होता है दौड़ वहां पे तुम मेरे पीठ पे बैठ जाना, और मैं नदी के पास जाऊंगा तो नदी में मैं तेरे पीठ पे बैठ जाऊंगा और हम दोनों इस रेस को जीत लेंगे।
दोस्तों सेम इसी तरह होता है। खरगोश के पीठ पे कछुए बैठ जाता है और नदी के पास जाता है, और नदी में कछुए के पीठ पे खरगोश बैठ जाता है, और जो डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पहुँचना होता है, जिस जगह पे, दोनों दोस्त एक साथ पहुँचते हैं और दोनों एक साथ जीतते हैं। दोस्तों इस मैसेज का कहने का मेरा ये मतलब था कि आज जब बाहर की दुनिया आप देखेंगे तो हर लोग एक न एक दूसरे को टांग खींचना चाहता है। अगर आप किसी बिजनेस में आप सफल हो रहे हैं तो आपके पीछे कोई ना कोई लग जाता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि ये पीछे बैक हो जाए। बाहर की दुनिया में दोस्त इसी तरह होता है। और एक डायरेक्ट सेलिंग है, और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि आप दूसरे को जिताकर आप जीता करते हैं। तो दोस्तों इस मैसेज से आपको समझ में आया होगा कि बाहर की दुनिया में किस तरह लोग हार जीत का काम करते हैं। क्यों ना ऐसा काम करें कि दोनों मिल के साथ करें। ठीक हमारा संस्था उसी ट्रैक पे है। आप हमारे संस्था में आते हैं, आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे होते हैं। तो हम अपने संस्था के लिए आपको स्वागत करते हैं SDK वेलफेयर फाउंडेशन में। आपके जो भी सपने हैं वो सभी पूरे होंगे यहाँ से। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं, आप हमें कमेंट करके आप हमको बताएं। और हमारा जो फाउंडेशन का काम है वो हर ज़िले में स्टार्ट हो चुका है, हर राज्य में स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में।